दोनों पैरेलल हैं, अच्छी बात है, दोनों पैरेलल हैं, वेल डन। उसके बाद सर्कल का सेंटर O है, एक और टेंजेंट है AB, ये टेढ़ी लाइन आ रही है, ये आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी AB, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C दे दिया। XY का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट XY एंड X डैश Y डैश एट A एंड B। तो ये जो AB टेंजेंट है ये A और B पे मिल रही है, XY को और इसको। तो तीन टेंजेंट बना रखी है सर्कल पे, एक ऊपर एक नीचे और एक टेढ़ी टेंजेंट साइड में। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90। एंगल AOB, तो ये वाला एंगल 90 प्रूफ करना है। तो ये प्रश्न हमारे सामने आया। अब बहुत ही आराम से देखना है इस प्रश्न को, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें, बस बेसिक बेसिक बातों को लेकर चलना है। कुछ नया लगेगा तो बता देता हूं क्या नया लगेगा। एक ही नई चीज लगेगी, उसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल सम प्रॉपर्टी भी नहीं, लीनियर पेयर सुना है? जब एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ध्यान से, सबसे प्रमुख और अजीब चीज क्या है, इसमें हमें यह प्रूफ करना पड़ता है कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन में PQ का कोई जिक्र ही नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया। हमने तो सेंटर O से P को ज्वाइन किया और सेंटर O से Q को ज्वाइन किया। ये दोनों ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीधी लाइन है, ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि बालक ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है, सेंटर ये POQ सीधी लाइन हो जरूरी छोड़ना है, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ ना बोलो। अब अंदाजा लेके आप बोल तो मुझे तो सीधी दिख रही है, नहीं भाई अंदाजे से कुछ नहीं होता। मुझे इस लाइन पर क्वेश्चन के एंड में लीनियर पेयर लगाना है कि ये इन तीनों का सम क्या है, इन सारे एंगल का सम क्या है, 180। उसके लिए मुझे पहले POQ को सीधी लाइन घोषित करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रश्न में जो नई चीज हम देखने वाले हैं वो बस ये देखने वाले हैं कि हम बीच में कहीं आकर POQ को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करेंगे। बाकी जो मैं कराऊंगा आप सब में बोलेंगे आता है आता है आता है आता है आता है। कर लिया आपने सारा, ठीक है। देखो एक सर्कल है आपके पास, एक टेंजेंट है XY, उसके पैरेलल एक और टेंजेंट है X डैश Y डैश, और यहां पर एक अजीब सी टेढ़ी टेंजेंट आ रही है AB। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और शायद ये पॉइंट C है। इसको मैंने P बोला, इसको मैंने Q बोला, सेंटर है O और ये डायग्राम आपको बना के दिया हुआ है। बाकी अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि एंगल AOB, ये एंगल इसे 90 प्रूफ कर दो, बस ये बोला गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी डायग्राम में दिखा रखा है, ज्वाइन करा हुआ है, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं। मैंने P और O को ज्वाइन किया और O और Q को भी ज्वाइन किया और अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको ये बात पता है कि बाहरी पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है। हमने लास्ट सेट जो हमने किया था 14 क्वेश्चन का, उसमें बहुत बार ये यूज हुआ था, तो यहां पर भी यूज होगा। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट A दिख रहा है, यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट B दिख रहा है, तो यार A से कितनी टेंजेंट बन रही है? AP और AC। AP एक टेंजेंट है, AC भी एक, और थ्योरम 10.2 बोलती है कि दोनों टेंजेंट क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि एक ही पॉइंट से बन रही है। तो AP AC बराबर होंगे, ऐसे ही BQ और BC भी बराबर होंगे। लेकिन हम ऐसे ऑपरेट नहीं करेंगे, हमें बड़े प्रश्न करना सीखना है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट पे जाएंगे A पर और देखेंगे क्या A पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट के दोनों ट्राइंगल पूरे बने हुए हैं। तो मुझे लगा नहीं यार, ये ऊपर तो एक ट्राइंगल है, लेकिन नीचे वाले ट्राइंगल को बनाने के लिए मुझे O और C को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने प्रेम पूर्वक ज्वाइन कर दिया OC को, और यहां पर कंस्ट्रक्शन लिख के लिख भी दिया, ज्वाइन O एंड C। O और C को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मैं कुछ नामकरण कर रहा हूं इसमें, आप देखिएगा ध्यान से। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या बना रहा हूं? ये बस ट्राइंगल दर्शाने के लिए बना रहा हूं कि एक ट्राइंगल ए रहा है, एक ट्राइंगल ए रहा, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। मैं ना इस वाले एंगल को एंगल 1 नाम दे रहा हूं, और इस वाले एंगल को एंगल 2, इस वाले को एंगल, और इस वाले को एंगल 4। नाम करने में आसानी होती है, हर बार AOC COB ऐसे करने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं डायग्राम दोबारा से बनवा रहा हूं ताकि आपको और टीचर को दोनों को दिख जाए। करे चालू। अब मैं लेता हूं सिर्फ ऊपर के दो ट्राइंगल, नीचे वालों से मुझे मतलब नहीं है अभी। ऊपर के दो ट्राइंगल, अब इनका नाम प्रॉपरली लिखना है।
ट्राइंगल का नाम होगा ए पी, क्या ए पी, और इधर ए सी ओ। तो ऊपर के दो ट्राइंगल में चाहूं तो एक बार मार्क भी कर देता हूं भाई। ये ऐसा है, ये एक ट्राइंगल आपका, और इसके जस्ट नीचे एक और ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए पॉइंट से बनने वाली दो टेंजेंट। अच्छा, अभी इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की आदत है हम लोगों को, फिर भी दोबारा से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है भाई, करना पड़ेगा। अब आप और मैं दोनों जानते हैं कि एंगल P रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, क्या होगा? एंगल C भी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, क्या होगा? तो शुरुआत ही इस बात से करेंगे, मैं यहां पे प्रूफ हेडिंग डालेंगे और चालू करेंगे। और मैं ये ए बैच है, बता नहीं रहा प्रूफ तुम कर लोगे ना ये सब, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन। तो ऐसे थोड़ा डाटा उतारने के बाद प्रश्न शुरू होता है। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, नाम देंगे प्रॉपर, एपीओ, एपीओ एंड ट्राइंगल एओसी, एसीओ, यार गलती हो जाएगी, राइट एंगल बीच में होता है, पता है तुम्हें ये बात? तो एपीओ और एसीओ, तो एपीओ और एसीओ दो आपके पास ट्राइंगल है। इसमें एंगल P इज इक्वल टू एंगल C। भैया पूरा नाम लिखे एंगल C लिख के छोड़ दें, चलेगा एंगल C। एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, ब्रैकेट में बोथ, और बोथ 90 से नंबर नहीं मिलते। एक और रीजन, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल P एंगल C के बराबर आ गया। अब बताओ कॉमन साइड AO, AO और AO दोनों में कॉमन है, तो AO इक्वल टू AO, रीजन लिखेंगे कॉमन। आपको इसकी ट्रेनिंग है, लास्ट क्लास में भी यही कर रहे थे हम। एक चीज और बराबर है, बिल्कुल, AP इक्वल टू टेंजेंट है ना। अब तो हम जानते हैं ये साइड भी बराबर होती है, टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? तो AP इक्वल टू AC, क्या? AP इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। अच्छा, अब कौन सी लगी है कॉन्ग्रुएंसी? RHS। तो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल का नाम बोलो, APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। सही है। अच्छा, अब एक बात, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो CPCT। अब CPCT से क्या बोलोगे बताओ? बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, क्या ऊपर वाले ट्राइंगल का एंगल 1 नीचे वाले एंगल 2 के बराबर होगा? क्योंकि नीला और ऑरेंज ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ब्लू एंड ऑरेंज ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हाँ बस यही। क्या लिखेंगे? सिमिलरली दोनों दूसरे ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल BCO और BQO, तो BCO एंड ट्राइंगल BQO। बल्कि यहां पे बीच में एंड मत लिख के सीधा कॉन्ग्रुएंट ही लिख दो, सिमिलरली के बाद कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट आएंगे, और CPCT से एंगल 3 इक्वल टू एंगल, और क्या लिखूंगा? बाय। तो दूसरे वाले दोनों ट्राइंगल में मुझे ये गेम खेलना ही नहीं पड़ा, वहीं से काम हो गया। इसे बोल दो इक्वेशन 1, इसे बोल दो इक्वेशन 2। When two parallel lines have one point in common, it is the same line। अगर दो पैरेलल लाइन है ऐसे मान लो, और उनमें एक पॉइंट भी कॉमन आ गया ऐसे, तो मतलब वो एक ही लाइन है, समझ रहे हो? तो अभी क्या है, आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये जो OQ है, OQ इज परपेंडिकुलर टू XY, X डैश Y डैश, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल, तो अगर इससे पता हम क्या कंक्लूड करेंगे? इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर इधर देखना क्या लिख रहा हूं मैं, XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, इसके बाद यहां से XY इज परपेंडिकुलर टू OP, उसके बाद X डैश Y डैश इज परपेंडिकुलर टू OQ, और इन तीनों से आप ये बोल पाओगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, और OP इसके परपेंडिकुलर है और OQ इसके परपेंडिकुलर है,
तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? पैरेलल। क्या होंगे? ये मेरी बात को ध्यान समझो, अगर दो पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दो पैरेलल लाइंस है और उन दोनों पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर आपने एक एक लाइन खींची, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगी? एक नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी, समझ रहे हो? तो ये जो मैथ का लॉजिक है इसको समझो कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों की जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो भी नहीं आया। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर परपेंडिकुलर्स आर आल्सो पैरेलल। तो हम लिखते हैं कि एक्स डैश दोनों टेंजेंट पैरेलल है, ब्रैकेट ब्रैकेट में गिवन ये दोनों ये परपेंडिकुलर है। कौन सा थ्योरम है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये भी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इन तीनों से आप इसको नाम दे दो 3 4 5 व्हाटएवर। फ्रॉम 3 4 5 इक्वेशन वी कैन से दैट OP इज पैरेलल टू OQ। और दोनों में एक पॉइंट कॉमन है O। दो पैरेलल लाइन में जब एक पॉइंट कॉमन आ जाता है तो वो सेम लाइन होती है। OP इज पैरेलल टू OQ विद अ कॉमन पॉइंट O। So POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो छोटा सा सेक्शन मैंने यहां से यहां तक किया है ना, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, ये सेक्शन है जो इस क्वेश्चन को मुश्किल बना रहा है। बाकी तो कुछ था ही नहीं। ये सेक्शन आपको सिखा रहा है कि कभी भी आप स्ट्रेट लाइन इमेजिन मत कर रहे ना, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो मैं लगाने वाला हूं वो लीनियर पेयर है कि सीधा ये अगर POQ सीधी लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। और जैसे ही मैं ये करूंगा 180, POQ स्ट्रेट लाइन की जस्ट बात लिख देना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। और रीजन लिख दोगे ब्रैकेट में, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सुनो, एंगल AOB को 90 प्रूफ करना है। एंगल AOB में कौन से दो एंगल आने वाले हैं? 2 और 3। तो 2 और 3 तो मुझे चाहिए, 1 को हटाना है और 4 को हटाना है। जो अब तक किया उसमें देखना 1 की वैल्यू क्या है? 2। तो 1 की जगह अगले स्टेप में लिख दूंगा एंगल, और 2 की जगह तो 2 ही लिखूंगा, 3 की जगह 3। अब 4 को हटाना है, 4 की जगह इक्वल टू 180। तो 2 ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल इक्वल टू, अब तो 2 कॉमन आके एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। अब तो 90 आ जाएगा। एंगल 2 और एंगल 3 का सम 90, और फिर उसको एंगल AOB लिख देना, एंगल AOB 90। समझ में आया? मैं ये ना भी करता तो मुझे स्ट्रेट लाइन वाली लाइन तो लिखनी पड़ती कि मैं तुक्का मार लूंगी, क्या पता टीचर नंबर दे दे। तो मैं लिखूंगा कि वी नो दैट POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। कुछ तो लिखना पड़ेगा, लीनियर पर यूं ही थोड़ा लगा दोगे। पूरे प्रश्न में, क्वेश्चन में कहीं पर भी POQ का जिक्र ही नहीं है, OP का भी जिक्र नहीं है, OQ का भी जिक्र नहीं है। वो तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना था, क्वेश्चन ने डायग्राम दे दिया ड्रॉ करके, और क्वेश्चन ने भी कहीं नहीं बोला स्ट्रेट लाइन है वो।